शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ जनाब। ये है तकरीबन 4 बजे का टाइम और ये देखें कितनी धूप हो रही है। इस कदर की धूप है कि इतनी गर्मी है। मैं तो कह रही हूँ कि बस समझ में नहीं आ रहा है कि एकदम से जो है मौसम सही होने के बजाय इतनी गर्मी हो गई है। और ज़ाहिर सी बात है, दोपहर का टाइम होता है, रोज़ा होता है, तो मेरी रूटीन ये हो रही होती है कमरे की कुर्टी लगाकर। और उमैमा जब स्कूल से आती हैं तो मैं उमैमा को जो है वो अपने साथ सुला लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि फिर उनके मदरसे का टाइम हो जाता है। और अभी उमैमा जो है वो मदरसे गई हुई हैं और फिर वो मदरसे से आएंगी। अब उनकी फरमाइश है कि मम्मा फ़्रेंच फ्राइज़ बनाइएगा मेरे लिए। तो व्यूअर्स, गर्मी का जो आलम है वो इस कदर का है। और अगर शाम का टाइम होता है तो तकरीबन 5:30 बजे तक भी 5 बजे तक भी इतनी गर्मी हो रही होती है, धूप हो रही होती है कि अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं अपने हस्बैंड के साथ किसी काम से निकली थी। तकरीबन 5 बजे का टाइम होगा, 4:30 बजे का टाइम था। हम आए तकरीबन 5:30-6 बजे वापसी आए। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि बाइक का सफ़र करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे जो है वो ईद के टाइम पर तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, माशाल्लाह रोज़े तो अभी तक बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं और ना प्यास का एहसास होता है ना ही भूख का एहसास होता है। लेकिन जनाब ये जो गर्मी है, गर्मी का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा होता है। और बस ये है कि आगे दुआ मैं यही करती हूँ कि बाकी रोज़े भी हमारे बहुत अच्छे गुज़रे। और अभी जो दोपहर का टाइम है, इंशाल्लाह जो शाम की रूटीन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जब तक के लिए वीवर्स, अल्लाह हाफिज़। जी वीवर्स, देखिए उमैमा ये तस्बीह पढ़ रही हैं। आराम आराम से पढ़ते हो उमैमा, एक एक दाना डालो। आप क्या पढ़ रही हो? तस्बीह पढ़ रही हूँ। अच्छा, तस्बीह पे आप क्या पढ़ रही हो? कौन सी सूरत पढ़ रही हो? पहला कलमा। सही है, माशाल्लाह उमैमा पहला कलमा पढ़ रही हैं। आराम आराम से एक एक डालो बेटा। ये देखें भाई, उमैमा पहला कलमा पढ़ रही हैं क्योंकि इनको मम्मा से पहले जो है वो जल्दी होती है नमाज़ पढ़ने की और तस्बीह पढ़ने की। और बच्चे जैसे बड़ों को करता हुआ देखते हैं तो बच्चे वैसे ही जो है वो करते हैं। और मैं समझती हूँ कि घर में जितने भी बड़े और छोटे होते हैं उनको शुरू से ही, बचपन से ही नमाज की अगर आदत उनको डाली जाए तो वो फिर बुढ़ापे तक जो है उनकी आदत डली रहती है। और उमैमा के मदरसे में भी माशाल्लाह जो है डेली उनकी बाजी पूछती हैं तमाम बच्चों से कि वो आप नमाज़ पढ़कर आए हैं या नहीं आए हैं। वहाँ बाकायदा जो है वो कार्ड दिया जाता है और उसको पुर किया जाता है कि आपने दिन में कितनी नमाज़ें अता की। तो माशाल्लाह उमैमा जो है जाती हैं तो बोलती हैं बाजी हमने भी नमाज़ पढ़ी है अपनी मम्मा के साथ, क्योंकि उमैमा अभी सिर्फ 5 साल की हैं लेकिन इनको अभी से ही नमाज की आदत डलेगी तो आगे इंशाअल्लाह ताला फिर ये उमैमा सही नमाज़ पढ़ेंगी। जब तक के लिए वीवर्स, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जी वीवर्स, ये है अफ्तारी का टाइम और हमारी अफ्तारी में है कीमे के समोसे, बटाटा वड़ा, खजूरे, केचप और उनके बाबा फ्रूट्स लेकर आए थे और जिसका दिल चाहेगा वो अपने हिसाब से इसको खा लेगा। आज मैंने चाट नहीं बनाई है। और वीवर्स, ये है मीठी जो है वो बूंदियाँ इसे बोला जाता है, मीठे बूंदियाँ हैं ये। और उमैमा गई हैं शरबत लेने और नौरस का मैंने शरबत बताया था क्योंकि अगर हम वैसी कोई और शरबत पीते हैं जैसे गला पकड़ता है, जैसे अगर कोई आजकल आपको पता है खट्टे शरबत आ रहे हैं जिसमें जो है थोड़ा सा खटास होती है शरबतों में, तो मैं अवॉइड करती हूँ ख़ास तौर पे रमज़ान के टाइम, उससे गला ख़राब होता है। बानिस्बत के मैं जो हूँ ना
दूध में शरबत बना लेती हूँ, या फिर मैं ये नौरस बना लेती हूँ। नौरस मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसको जो है 2-3 तरीक़ों से मैं बनाती हूँ। इसमें नींबू डाल के बनाती हूँ, इसमें मैं टैंग डाल के बनाती हूँ, तो उसका टेस्ट जो है ये अलग अलग होता है तीनों तरीके से। और बस यही बोलूँगी कि अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद कर रखिएगा, और इंशाल्लाह जो है अफ्तारी के बाद फिर मैं उमैमा के फ़्रेंच फ्राइज़ बनाऊंगी और आपसे जब मुलाकात करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में बहुत याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। जब तक के लिए वीवर्स, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी वीवर्स, ये जो है उमैमा के जो है वो चिप्स तैयार हो रहे हैं, और इनको ये है कि मम्मा मुझे चिप्स खाने हैं। मैंने कहा चलो मैं फ्राई कर देती हूँ। और आपको पता है बच्चे अपने मर्ज़ी के होते हैं, और रोज़े का टाइम होता है तो उमैमा की पूरी कोशिश होती है कि वो फ्रूट्स वगैरह खाएं, लेकिन जो है वो भी पकोड़े वकोड़े इतने ज़्यादा शौक़ से उमैमा नहीं खाती हैं। तो अभी तो उनका पेट जो है मम्मा मेरा भरा हुआ है, फिर थोड़ी देर में कह रही है मम्मा मुझे चिप्स खानी है। और क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा वो चोर हैं, और अगर बोलो कि ये खा लो वो खा लो तो नहीं खाती है, अपनी मर्ज़ी से ही उन्हें चीज़ खानी होती है। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ आपको, आप इसे चिप्स के साथ खा लेना, वो सॉरी केचप के साथ खा लेना, चिप्स कह रही हूँ। तो बस अभी इनके जो है वो फ़्रेंच फ्राइज़ जो है वो तैयार होने वाले हैं, और अभी जो है वो खेल रही हैं अपनी अप्पू के साथ, और साथ साथ जो है जनाब वो बच्चे जो है कुछ ऐसी हरकतें कर लेते हैं कि फिर उनको दिल चाहता है कि बहुत पिटाई लगाऊं। और लेकिन इन्होंने अपनी जो कमीज़ है वो क्लिपर से काट ली है, तो मैंने कहा अल्लाह ना करे अभी आपकी जो है वो स्किन इसमें आ जाती तो आप क्या करती। वो मम्मा में देख रहा था कि ये कैसे चलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बच्चों से छुपानी पड़ती है, और मैं तो बिल्कुल भी करीब कहीं ऐसा रखती नहीं हूँ ये चीज़ें, सुई हुई या फिर कैंची हुई, छुरी हुई, क्लिपर हुआ, तो पता नहीं कहाँ उनके हाथ लग गया क्लिपर, और उन्होंने जो है वो काम उतार दिया अपनी नई कमीज़ का। और एक दफ़ा इन्होंने मेरी बेडशीट भी नहीं काट दी थी, और एक दफ़ा इन्होंने जब छोटी थी सीज़र लेके गुड़िया के बाल काट दिए थे। तो बस मैं तो वैसे ही डरती हूँ उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा, लेकिन वैसे अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई हरकत करती नहीं है। बस ये 2-3 दफ़ा जो इन्होंने की है तो अल्लाह का करम है कि इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो भी मैंने फ़ौरन देख लिया था, छोटी सी थी, और ना मेरी जो है हेयर कट की सीज़र थी, इन्होंने लेके अपनी इतनी प्यारी गुड़िया थी, उसके इतने बड़े बड़े लंबे बाल थे, और काटना शुरू ही किए थे। मैंने कहा मैमा ये क्या कर रही हो आप, जल्दी रखो उसे। मम्मा मैं इसे तैयार कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बच्चों से दूर रखनी चाहिए। कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिसमें बहुत नुकसान हो जाता है हमारी छोटी सी लापरवाही से। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, और सब बच्चों की हिफाजत फरमाए। और मेरा व्लॉग अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बस उमैमा के जो है फ़्रेंच फ्राइज़ तैयार हो रहे हैं, और बस ये है कि थोड़ी देर में मैं इसको निकालूंगी, और जब तक कि इसका हाल हम देखते हैं, बस थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी नमक। और बस बच्चों को तो सादे ही खाने अच्छे लगते हैं, और अगर हम बड़े खाते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। और चले वीवर्स, जब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।